दोस्तों, पहले तो इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को लेकर के संकट इस बात का था कि ईरान वहां जाएगा ही नहीं, लेकिन अब कुछ खबरें, अपुष्ट खबरें बता रही हैं कि बाघेर गालिबाफ जो है वो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और बातचीत अब आज नहीं होगी, कल दोपहर के बाद होगी। ये इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच एक खबर अमेरिका से है, वॉशिंगटन से है, और वॉशिंगटन से यह खबर डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख देने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सैनिक ही लामबंद हो चुके हैं। एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, भयंकर प्रदर्शन हुआ है, और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा छेड़े गए इस जंग को, इस युद्ध को जेनोसाइड करार दिया है अमेरिकी सोल्जर्स ने, वेटरन्स ने। यानी कि वो फौजी जो अलग अलग जंगों में या तो वो अपंग हो गए, दिव्यांग हो गए, या फिर वो रिटायर हो गए, उन्होंने इस तरीके का प्रोटेस्ट किया और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप, उसके प्रशासन और पुलिस ने इतनी बेशर्मी और बदतमीजी का व्यवहार किया है कि उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस बीच ईरान के तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने, खास तौर पर अब्बास अरागची विदेश मंत्री जो हैं, और इसके अलावा जो उप विदेश मंत्री हैं वो, और बाघेर गालिबाफ, इन तीनों ही लीडर्स का एक लाइन में बयान ये आया है कि धमकियों की छाया में, मतलब शेड ऑफ थ्रेट्स बताया गया, उसमें यह बातचीत नहीं हो सकती है। देखिए, पहली बात तो यह है, एक बात है कि ईरान इस्लामाबाद पहुंचे, दूसरी बात यह है कि बातचीत पर सहमति हो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और सहमति की गुंजाइश ना के बराबर है। और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक और खबर है, दावा यह किया जा रहा है जब अमेरिकी F-35 गिराया ईरान ने, तो इतना पागल हो गया डोनाल्ड ट्रंप, कहा जा रहा है कि वो परमाणु हथियार दागने वाला था ईरान पर। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आई है निकल के सामने, उस पर भी बातचीत करेंगे। गजा में किस तरीके से हमास ने किस तरीके से अचानक से IDF के लिए एक तरीके से बुरी खबर लेकर के आया, वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ा अटैक किया है हमास ने, उससे जुड़ी एक जानकारी है, मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये प्रोटेस्ट करते हुए जो लोग हैं, देखिए जरा, ये पूर्व सैनिक हैं अमेरिका के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वॉशिंगटन DC में इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कैपिटल हिल के कैनन हाउस ऑफिस बिल्डिंग है ये, और उसके अंदर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सीधे तौर पर ये लोग एंड द वॉर ऑन ईरान, वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर, इस तरीके के ये नारे लगा रहे हैं। पंफलेट्स भी लाए थे, बैनर्स भी लाए थे, तमाम सारी चीज़ें ये लोग लेकर के आए थे और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। बताया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 लोगों ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया है, और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उससे जुड़ी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ये देखिए। पावर ऑफ द पीपल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया। देखिए, ये देखिए, एंड ऑफ द वॉर ऑन ईरान, वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर। देखिए, इस तरीके से ये लोग नारे लगाते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट करो। ये कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिकी सोल्जर्स हैं। बहुत सारे इसमें अधिकारी भी हैं, बहुत सारे अलग अलग रैंक के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, और इनको ये पता है कि ये जंग फर्जी की जंग है, जो नेतन्याहू के दबाव में आकर के सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहा है। और यही बात तमाम सारे देश कह रहे हैं दुनिया के, कि सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में काम कर रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक ट्वीट क्या किया गया। US मिलिट्री वेटरन्स आर ऑक्युपाइंग द कैनन बिल्डिंग इन द नेशंस कैपिटल टू प्रोटेस्ट द US वॉर ऑन ईरान एंड इजराइल जेनोसाइड ऑन गजा। सीधे तौर पर इसमें यह बताया गया कि जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साफ साफ ये इनकी मांग है कि जो जंग चल रही है गजा में, चाहे चल रही हो, चाहे लेबनान में चल रही हो, चाहे ईरान में चल रही हो, उसको तुरंत जो है बंद किया जाए। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के बाद तमाम सारे वेटरन्स को गिरफ्तार भी किया है। ये जरा वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरीके से लोगों को वहां पर अरेस्ट करके ले जाया गया है। ये देखिए, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पर जो FBI के लोग हैं उन्होंने इन तमाम सारे सैनिकों को अरेस्ट किया है, ये बताया गया। देखिए क्या बताया गया था, कैपिटल पुलिस आर अरेस्टिंग US मिलिट्री वेटरन्स फॉर प्रोटेस्टिंग वॉर एंड जेनोसाइड। बताया गया कि जंग और जेनोसाइड के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले US मिलिट्री वेटरन्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दैट्स हाउ सिक आवर सोसाइटी इज प्रोटेस्टिंग वॉर एंड जेनोसाइड
lands you in jail while supporting war and funding genocide get you a job in कांग्रेस एंड द व्हाइट हाउस। सीधे तौर पर यह बात कही गई कि क्या समय आ गया है, कैसा हम लोगों ने अपना समाज बनाया। ये अमेरिकी लिख रहे हैं, कैसा हम लोगों ने अपना समाज बना दिया है कि जो लोग जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग जेनोसाइड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और जो लोग इस जेनोसाइड के साथ में खड़े हैं उनको जो है नौकरी मिल रही है, काम मिल रहा है। ये बात इसमें कही गई। मतलब एक बहुत बड़ा डिसैटिस्फैक्शन है अमेरिकी अवाम में, और इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिन पगलाया था और उसने एक ट्वीट किया था। कहा था ये जितने भी सर्वे हैं, जितनी भी खबरें हैं, जो भी मीडिया कह रहा है, ये सारा का सारा जो है झूठ है, प्रोपेगेंडा है। अगर वो झूठ है तो इस तरीके की खबरें जब निकल के सामने आती, जब आर्मी वेटरन्स ही प्रोटेस्ट करने लगे अपनी सरकार और सत्ता के खिलाफ, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा और कितना खतरनाक स्थिति अमेरिका के भीतर पैदा हो रही है। इस बीच अब्बास अरागची का एक ट्वीट आया, और ये ट्वीट इस बात पर मुहर लगाता है कि ईरान अमेरिका के दबाव में ना आया था और ना आएगा, और ये भी कह दिया कि जंग अगर दोबारा शुरू होगी तो ठीक है, जंग लड़ी जाएगी। अब्बास अरागची का ट्वीट देखिए, तेहरान विल नॉट नेगोशिएट अंडर शेडो ऑफ थ्रेट। कहा कि धमकियों के बीच में, दहशतगर्दी के बीच में हम बातचीत नहीं करेंगे। अब्बास अरागची ने 2 टूक कहा है। फिर कहा वॉन्ट्स ऑफ न्यू बैटलफील्ड कार्ड्स इफ टॉक्स विद यूएस फेल्स। बताया गया कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत फेल होती है तो नई जंग के नए चरण के लिए हम तैयार हैं, न्यू फेज के लिए हम तैयार हैं, ये बात कही गई। उमाशंकर सिंह ने देखे जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं खतीबजादे, उनके बयान को लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूएस के साथ अपने लेन देन में इंटरनेशनल कानून के बाहर की कोई भी शर्त नहीं मानेगा ईरान। कहा गया कि इंटरनेशनल कानून में जो भी चीजें हैं वही ईरान मानेगा, इसके अलावा और कोई बात नहीं मानेगा। यह भी कहा कि यूएस से यह भी कहा कि मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा, और साथ ही आपसी सम्मान के आधार पर बातचीत करनी पड़ेगी। गुंडाई करोगे, धमका करके सीज फायर कराओगे, डील करवाओगे तो भूल जाओ, क्योंकि जब तोपों, हथगोलों और भयानक 40 दिन तक चली हुई जंग में जब ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो फिर इन धमकियों का क्या ही वजूद बचता है। अब ये देखिए गालिबाफ क्या लिख रहे हैं, ट्रम्प सीक्स टू टर्न द नेगोशिएटिंग टेबल इनटू द टेबल ऑफ सरेंडर। गालिबाफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ये चाहता है, उसको ये लगता है कि वो नेगोशिएशन टेबल को सरेंडर टेबल के तौर पर वो तब्दील करना चाहता है। ये कहा गया वी डू नॉट एक्सेप्ट नेगोशिएशन अंडर द शेडो ऑफ थ्रेट। इन्होंने भी वही बात कही। एंड ओवर द पास्ट 2 वीक वी हैव प्रिपेयर्ड न्यू कार्ड ऑफ ऑन द बैटलफील्ड। ईरान की तरफ से देखिए अब्बास अरागची वही बात कह रहे हैं, बागेर गालिबाफ भी वही बात कह रहे हैं कि हमने जंग के लिए कुछ नए कार्ड्स को इजाद किया है, और तुम शुरू करके देखो, फिर मैं बताता हूं कि क्या स्थितियां बनेंगी इस बार जंग की। ये लगातार ईरान की तरफ से कहा गया, और ये तब कहा गया जब बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पावर प्लांट को उड़ा देंगे, सारे ब्रिजेस को उड़ा देंगे IRGC के। ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ट्वीट देते हुए। उसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि अब तुम जंग ही लड़ लो। एक और खबर आई निकल के सामने, मुस्तफा जो इस प्रतिनिधिमंडल जो इस्लामाबाद में पहुंचना है, पहले तो खबर आई थी कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब खबरें जो रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही हैं जिसमें दावा ये किया जा रहा है, हालांकि अभी तक जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक इस खबर के बारे में कोई भी कंफर्मेशन ईरान के बड़े ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया। अब्बास अरागची ने कहा हो, मसूद पाजेक्शन ने कहा हो, या खतीबजादे ने कहा हो, ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये खबरें आ रही निकल के सामने जिसमें ये मुस्तफा खामिनेई के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बागेर गालिबाफ जो है बातचीत करने के लिए पहुंच सकते हैं। सुलेमान अहमद का ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया था सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान मुस्तफा खामिनेई हैज गिवन द ग्रीन लाइट फॉर द ईरानियन नेगोशिएशन टीम टू हेड टू पाकिस्तान जाने के लिए मुस्तफा खामिनेई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जेडी वैंस विल अटेंड द बिहाफ ऑफ द यूएस टीम। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस अटेंड करेगा अलोंगसाइड प्रेसिडेंट एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये भी उसके साथ में रहेंगे, ये बात कही गई है। एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आई, CIA के पूर्व एनालिस्ट ने एक दावा किया जिसमें यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जब इसके विमान गिराए जाने लगे तो ये पागल हो गया था, पगला गया था
एकदम। फिर इसने परमाणु बम दागने की एक तरीके से तैयारी कर ली थी। ये न्यूज़ 24 की खबर देखिए, इसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन का यह दावा है। लैरी ने आगे कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी विमान गिराए जाने से ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए थे और वो अपने अधिकारियों पर चीख और चिल्ला रहे थे। ये बात कहेंगे। अच्छा, दिमागी तौर पर इतना स्टेबल आदमी क्या कर सकता है आप सोचो। कभी वो अपने लिए पीस प्राइज मांगता है। एक और ये खबर देखिए जरा, ये बहुत मतलब आप समझिए कि क्या ही खबर है। देखिए जरा, ट्रंप खुद को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने पर विचार कर रहा है, ऐसी खबर आई है। द क्रेडिबल न्यूज की यह खबर है। इसमें यह जानकारी दी गई है। बताया गया कि यह पदक राष्ट्रपति द्वारा उन सैन्यकर्मियों को दिया जाता है जो 3 में से किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से बढ़कर जान की परवाह ना करते हुए और असाधारण बहादुरी और साहस दिखाते हुए, या तो किसी ने असाधारण बहादुरी और साहस दिखाया हो, या तो अपनी जान की परवाह ना की हो, या ही अपने कर्तव्य से बढ़ करके ये 3 में से कोई भी एक काम जब आदमी करता है तो उसको अमेरिका में ये मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को देने पर विचार कर रहा, तो दुनिया से भी एक बार पूछ लेना चाहिए कि इसमें से 3 में से कौन सा काम इसने किया है। लेकिन वही है कि जब दिमागी तौर पर अनस्टेबल आदमी, लगातार ये बातें कही जा रही, मैं नहीं कह रहा, तो इसी तरीके की फैसले फिर हो सकते हैं। एक और खबर आई है, कहते हैं ना कि जंग जब थोड़ा सा शांत होती है, जब सीज फायर के टाइम पे होता है, तो असली सच निकल के बाहर आता है, और वही सच अमेरिका का बाहर आया निकल के। इस खबर को देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर है। इसमें बताया गया कि अमेरिका ने खुद माना है कि 40 दिन तक चली जंग में उसके 415 अमेरिकी सोल्जर्स घायल हुए हैं बुरी तरीके से, जिसमें से 271 आर्मी के, 63 नेवी के और 62 एयरफोर्स के मेंबर और 19 मरीन्स जो हैं वो घायल हुए हैं। यानी कि ईरान जो बात लगातार कह रहा था, वो बातें सच होती हुई सामने आ रही हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक खबर आई है। अल जजीरा की इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या बताया गया है? दावा यह किया गया है कि ब्लॉकेट के बावजूद ईरानी झंडे वाला एक कार्गो शिप जो है, जिसका नाम शोजा बताया जा रहा है, शोजा 2 इज करंटली ट्रांसिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्पाइट द यूएस अनाउंस्ड ब्लॉकेड। बताया गया कि ईरानी मीडिया के अनुसार ईरानी झंडा लगा हुआ कार्गो जहाज शोजा 2 समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस क्षेत्र में नाकेबंदी की घोषणा कर रखी है। जहाज सामान्य मार्ग से हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर रहा है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति गुजरती है। ईरान ने संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में अपनी आवाजाही को जारी रखेगा और नाकेबंदी को स्वीकार नहीं करेगा, और उसी के मद्देनजर लगातार ईरान इस तरीके के फैसले कर रहा है। इस बीच दोस्तों, गजा से एक बड़ी खबर आई। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये इजरायली बैक्ड जो मिलिशियाज हैं, अबू शहाब एक मिलिशिया था, उसको मारा गया था। मिलिशिया ग्रुप का लीडर था वो, उसको आपसी लड़ाई झगड़े में वो मारा गया था, उसकी हत्या हुई थी। उसी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए जरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इजरायली समर्थित मिलिशिया बानी शुहेला खान यूनुस के पूर्वी हिस्से में तथाकथित येलो लाइन क्षेत्र से आगे बढ़ने की उसने कोशिश की, और इसके बाद मिलिशिया के आसपास कई बच्चों नागरिक वहां पर इकट्ठा हो गए, और उसके बाद धक्का मुक्की हुई और झड़प की स्थिति बन गई। जब मिलिशिया इजरायली सेना की तैनाती वाले इलाके और तथाकथित येलो जोन की ओर लौट रही थी, तभी अलकसम ब्रिगेड ने एक सुनियोजित एम्बुश अटैक किया। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में मिलिशिया के कई सदस्य मारे गए हैं और घायल हुए हैं। एक वाहन में आग लगती हुई देखी गई है, और जिससे धुआं उठता हुआ नजर आया है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है, ये खबर निकल के सामने आई है। खबर एक लेबनान की तरफ से आई है। जरा ये वीडियो देखिए। हालांकि ये पुराना वीडियो है, अब जारी किया गया है। ये बीते 10 अप्रैल का वीडियो है। हालांकि 8 मेरे ख्याल से जब 10 अप्रैल को ये वीडियो जारी किया गया, तो इसमें देखिए ये एक ड्रोन के जरिए अटैक किया गया मार्कवा टैंक को। देखिए जरा, लॉइटरिंग अटैक ड्रोन था ये, और उसके जरिए जो है मार्कवा टैंक को तबाह किया गया। टाउन ऑफ खियाम, ये देखिए ये टैंक था, और वहां पर जो है इसको निशाना बनाया गया, इसको अटैक किया गया। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। एक और बात निकल के सामने है हिजबुल्लाह के अटैक्स को लेकर के। हिजबुल्लाह दोस्तों अपने हमलों में लगातार, जब से उसने FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू उसका पूरा नाम है FPV का,
उस ड्रोन का जब से इस्तेमाल किया है वो स्थिति लेबनान में आईडीएफ के लिए ठीक वैसी ही बन गई है जैसी स्थिति क्लस्टर म्यूनिशन के जरिए ईरान ने इजराइल में बनाई थी। मतलब बुरी तरीके से वहां पर मतलब आईडीएफ जो है वो उससे निपट नहीं पा रहा है और लगातार जो है ये सस्ती कीमत के ड्रोन होते हैं, जाते हैं और अपना हमला करके अपना काम खत्म करके या तो गिरा दिए जाते हैं या तो वापस लौट आते हैं। ये स्थिति बनी है पीवी ड्रोन के जरिए। ये बात दोस्तों लगातार आईडीएफ के जरिए जो है ये आईडीएफ की जो अपनी खुद की रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट, उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि उसके लिए ये ड्रोन जो है बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं। एक खबर और आपको दिखा देता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। एक इजरायली जो है ईरान के हाथों 150 यानी कि 150 शेकेल्स में बिक गया, $40 में। इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो गया। अकॉर्डिंग टू द इजरायली रिपोर्ट्स, एन इजरायली सेटलर रिक्रूटेड बाय ईरान रिसीव्ड ओनली 150 शेकेल्स, approximately $40 फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय हिज ब्रदर एंड एक्टिव ड्यूटी सोल्जर। बताया गया कि जिसका भाई सोल्जर है आर्मी में, आईडीएफ में, उसने जो है $40 के बदले इजरायली इंटेलिजेंस लीक की है और बताया जा रहा है कि अब उसको जो है अरेस्ट किया गया है। इस बीच रसिया ने भी एक बड़ा ऑपरेशन किया, उसने अंजाम दिया। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि इजराइल की मदद करने वाले, इजराइल के साथ इन्वॉल्व रशिया में 40 लोगों को उसने अरेस्ट किया है। ये जानकारी सुलेमान अहमद ने अपने ट्वीट से दी है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।